नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में हम नए मुद्दों को नए तथ्यों और विश्लेषण के साथ आपके सामने रखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंदसौर के पास मनोहर धाकड़ का जो वीडियो वायरल हुआ था उस बारे में। मनोहर धाकड़ को सोमवार देर शाम जमानत मिल गई है। गरोट उपजेल से वो बाहर आ गए हैं। हालांकि मनोहर धाकड़ उसके बाद कहां गए हैं यह भी किसी को नहीं पता है, लेकिन इस पूरे वायरल वीडियो ने न केवल मनोहर धाकड़ की किरकिरी कराई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी जमकर किरकिरी हुई है। हालांकि भाजपा से अब तक मनोहर लाल धाकड़ का सीधा कोई संबंध भले ही सामने न आया हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ मनोहर धाकड़ की अब तक सामने आई है, उससे इतना तो कम से कम तय है कि मनोहर धाकड़ बीजेपी समर्थित जरूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक शख्स जो कि एक वीडियो की वजह से वायरल होता है, जेल जाना पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है क्योंकि जमानती धाराएं थी, जल्दी बाहर भी आ जाता है। लेकिन बीजेपी अब तक क्यों बचाव कर रही है? अगर बीजेपी समर्थित वो नेता है और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, नेताओं के बयान भी सामने नहीं आए हैं। हमारे साथ आज मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार इस पूरे मामले में बात करने के लिए रविंद्र जैन जी। रविंद्र जी, पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तब मुद्दा कुछ और था, लेकिन आज ये एक बड़ा गंभीर एक विषय है क्योंकि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे हम सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दल की बात ना करें, हम बात अगर इस प्रदेश की करें जो कि शांति का टापू कहा जाता है, मध्य प्रदेश जो कि संस्कृति और विरासत का राज्य माना जाता है, वहां पर इस तरीके के मामले के बाद एक सामने आ रहे हैं जहां पर प्रदेश की भी खूब बदनामी हो रही है और सत्तारूढ़ दल जो है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, छींटे उठ रहे हैं। देखिए रवीश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, तो आप आइकॉन बन जाते हैं, लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। और जब आपके इस तरह की वीडियो आएंगे जो आइकॉन है तो निश्चित तौर पे एक सामाजिक गिरावट समझ लीजिए, एक राजनीतिक दल की बदनामी समझ लीजिए। ये केवल एक परिवार की नहीं है, एक पूरे दल की बदनामी हुई है, मध्य प्रदेश की बदनामी हुई है। आपने कहा कि मोहनलाल धाकड़ किसी के अभी सबूत नहीं है कि बीजेपी के नहीं है। क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए कि वे लगातार बीजेपी के गमछे डालकर बीजेपी नेताओं के साथ खड़े हैं? क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए कि उनकी धर्मपत्नी जो गृहिणी हैं, उन्होंने चूंकि वो एक महिला वार्ड था वहां से जिला पंचायत के वो सदस्य हैं? क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद बनी है मंदसौर का जिला पंचायत की मेंबर वहां 7-7 मेंबर दोनों तरफ से थे, एक मेंबर 8 दोनों तरफ से थे, 9 ये उनकी पत्नी के वोट से वहां जिला पंचायत बीजेपी की बनी हुई है। तो अब तमाम सारे सबूत हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बचाव के लिए कि हो सकता है उन्होंने ऑनलाइन कर दिया हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि क्या ऑनलाइन मेंबर को आप अपना मेंबर नहीं मानेंगे? क्या यदि ऑनलाइन भी है तो अप्रूव तो आपने किया है, पैसे आपके अकाउंट में आए हैं मेंबरशिप के। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मोहनलाल धाकड़ उनका सदस्य नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और तमाम नेताओं के साथ वो नजर आते हैं। कल उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत हुई। दरअसल भारत में विवाहेतर संबंध, विवाह के अलग जो संबंध बनाए जाते हैं, वो संबंध कोई कानूनी कहना चाहिए अपराध नहीं है। और इसी कारण से मोहनलाल धाकड़ जी 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ गए। उनके ऊपर जो आरोप लगाया है, मेरी आज कुछ देर पहले वहां के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात हुई है और उन्होंने बताया कि उन पे आरोप केवल इतना है कि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाई, और वो भी अश्लीलता यदि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है इसलिए वो पकड़ में आ गए हैं। लेकिन रवीश भाई, इसमें एक बड़ी चीज यह है कि अश्लीलता एक ने तो नहीं फैलाई थी, अश्लीलता फैलाते वाले 2 लोग थे, दोनों के वहां पर हमने वो देखे हैं। तो एक ही व्यक्ति गिरफ्तार क्यों हुआ? दूसरी वो महिला गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? वो किस कानून के तहत बची हुई है? पुलिस उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल जरूर मंदसौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। आपने भी जिक्र किया कि भाजपा अपने आप को इससे काफी अलग रख रही है। भाजपा की तरफ से ये बातें आ रही है कि वो ऑनलाइन उन्होंने सदस्यता ले ली थी, तो क्या
जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें ऑनलाइन अगर कोई सदस्यता ली जाती है तो स्क्रूटनी का कोई तरीका नहीं है क्या? उसमें उस समय नहीं देखा जाता कि कौन शख्स आकर के हमारी सदस्यता ले रहा है? क्योंकि कल को तो फिर इस तरीके से और भी कई ऐसे गंभीर अपराध से जुड़े हुए लोग भी आ सकते हैं। इसकी भी संभावना बन सकती है कि किसी को भी अगर अपना राजनीतिक रसूख दिखाना है तो वो भले ही उसमें कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, वो एक ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म ले लेगा और बाद में फिर जो है सामने आ जाएगा कि मैंने तो सदस्यता ले रखी। दरअसल रवि जी, हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पिछले लंबे समय से एक बात लिखी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस से निकलकर मास बेस्ड पार्टी बनने के चक्कर में है, उनके ये सारे अपराध हो रहे हैं। आप मास बेस पे जब जाते हैं तो फिर ये स्क्रूटनी वगैरह नहीं हो पाती। अब भारतीय जनता पार्टी अपने को मास बेस्ड पार्टी कहने लगी है, यानी कि बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें ये स्क्रूटनी संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तमगा उनको लेना था कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, तो दुनिया के बड़े राजनीतिक दल बनने की ये बुराइयां हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी अब बैठक होगी उसमें इन मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, कि हम ऑनलाइन जो कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें डिटेल में करना चाहिए, हमको उसके बारे में पता लगाना चाहिए और गलत लोग आए तो उनको अलग करने का भी मुझे लगता है कि इस पर वो चर्चा करना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चूंकि वहां साधन है, सुविधाएं हैं, पैसा है, तो इसलिए बुराइयां भी उनमें ज्यादा आ गई हैं। यही बुराइयां आज से यदि 20 साल पहले जाओगे तो ये कांग्रेस में दिखती थी। हमने कांग्रेस में तमाम चीजें, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जब बम्बई में हुआ था तो तमाम सारे बड़े बड़े जिम्मेदार नेता वहां रेड लाइट एरिया में पकड़े गए थे। तो ये जो पैसा आता है, ताकत आती है, तो वो अपने साथ बुराइयां भी लाती है, अश्लीलता भी लाती है। वो ये बीजेपी के साथ इस समय हो रहा है और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कल यूपी से भी एक वीडियो आ गया है, जगह जगह से ये वीडियो आ रहे हैं ना बीजेपी के। इसके पीछे मैं मानता हूं कि आपके पास ताकत, पैसा और एक इतनी सुविधाएं आपको मिल गई हैं कि आसानी से आपको ये बुराइयां आपके पीछे लग जाती है। आपने ताकत और पैसे की बात की, जब हम बात मनोहर धाकड़ की करें तो जो हमारे जानकार हैं उस इलाके के, उनका कहना है कि मनोहर धाकड़ का भी बड़ा रुतबा है, एक बड़े लहसुन व्यापारी के तौर पर भी उनकी पहचान है। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि पैसा खूब है और वो अपने दम भरते हैं वहां पे बीजेपी से जुड़े होने का, नेताओं से संबंध होने का, तो वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि इस केस को जहां एक तरफ तूल तो खूब मिला, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर कोशिश भी पूरी की गई कि जितने जल्दी हो सके मामला रफा दफा कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि ऐसी भी कोई वहां पे कोशिश हुई होगी? बिल्कुल 100%, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो एक समय ये कहती थी कि हम जोड़ तोड़ से मिली हुई सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, आज वो जोड़ तोड़ करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बहुत सीधा। आप मुझे बताइए, आपने आज तक मोहन धाकड़ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि आपको डर है कि यदि आपने कार्रवाई की तो मोहन धाकड़ की पत्नी बीजेपी छोड़ेगी तो आपकी जिला पंचायत गिर जाएगी। तो निश्चित तौर पे सत्ता में बने रहने के लिए, जिला पंचायत पे कब्जा बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन रवि जी, ये जनता बहुत दिनों तक सहन नहीं करती। लोग नोट कर रहे हैं, चाहे विजय शाह का मुद्दा हो, चाहे मोहन धाकड़ का मुद्दा हो, या और ऐसे लोग जो इस तरह की बयानबाजी और ये जो मदमस्त हो गए हैं, जनता समय आने पे इनका सबका एक एक आई पाई से हिसाब देती है। भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। अभी ठीक है, आप लोगों का समय है तो आप लोग भी कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए। यदि आप ये कहते हैं कि हमारी चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, तो पर आपको सिद्ध भी करना चाहिए, केवल मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा। तभी कोई वजह रही हो, शायद बयान भी नहीं आया अब तक बीजेपी से किसी नेता के, किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया इस पूरे मामले में अब तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। जितना ज्यादा भ्रष्ट, जितना ज्यादा दुष्चरित्र, जितना ज्यादा बदजुबान व्यक्ति होगा, उसे उतनी ही ताकत से बचाने की कोशिश हो रही है। आप देख लो, दिल्ली से लेके यहां तक लोग कहते हैं ना, एक बासिंग मशीन हो गई है बीजेपी में, क्या यहां से डालो उधर से निकलते ही आदमी शुद्ध हो जाता है। यानी कि ये कब तक चलेगा देश की राजनीति में? कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक विपक्ष कमजोर है। जिस दिन विपक्ष मजबूत होगा उस दिन ज्यादा लोग सहन नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति है कि अध्यक्ष की ओर देखते हैं, मुख्यमंत्री की ओर देखते हैं, संगठन महामंत्री की ओर देखते हैं, और वो जो बोलते हैं पूरी पार्टी फिर पीछे चल देती है उनके। हालांकि यदि आप भारतीय जनता पार्टी में 30-40 नेताओं की मेरे पास सूची है, जो आज भी यदि अकेले में बात करो तो सब बातें खुल के कहते हैं,
लेकिन आप जानते हैं यहाँ अनुशासन का डंडा इतना सख्त है कि वो भी खुल के नहीं बोल पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपसे बात करने के लिए रविंद्र जी। तो ये बेहद वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी थे, जिन्होंने आज चर्चा की एमपी फाइल्स में आकर के कि मनोहर धाकड़ को लेकर के अब तक कोई ठोस कार्रवाई पार्टी स्तर पर क्यों नहीं हुई। हालांकि पार्टी साफ कर चुकी है कि उनका बीजेपी से सीधा सीधा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो जिला परिषद बनी हुई है मंदसौर में, वो साफ तौर पर इशारा करती है कि भले ही बीजेपी इस बात को नकार रही हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर हर कोई ये जानता है कि आखिरकार स्थानीय परिषद जो बनी है वो बीजेपी की क्यों बनी और इसके पीछे मनोहर धाकड़ कितना बड़ा एक कारण थे। लेकिन अब इतना जरूर साफ हो गया है कि मनोहर धाकड़ भले ही अब जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन अब सवाल उठने जरूर शुरू हो गए हैं कि बीजेपी या उससे समर्थित ऐसे जो तमाम लोग हैं, अगर वो इस तरीके के कृत्य कर भी रहे हैं तो फिर इसे लेकर के कोई ठोस कार्रवाई ऐसी अब तक क्यों नहीं हो रही है जो कि एक नजीर बन सके। एमपी फाइल्स में हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।